एक न्यूरल नेटवर्क को हम ट्रेन कैसे करेंगे, कैसे उसको सिखाएंगे, शिक्षा देंगे। जो हमारा इंसानी दिमाग है, जब हम पैदा होते हैं तब से सीखना शुरू करता है और वो पता कर लेता है कि ये एक डॉग है, यानी कि कुत्ता है। अगर हमारे सामने एक बिल्ली आती है तो हम बता देंगे कि बिल्ली है, लेकिन अगर हमारे सामने एक दूसरा कुत्ता आता है तब भी हम यही कहेंगे कि ये एक डॉग है। तो हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, वो सीखता है, तभी हम बता पाते हैं ये क्या है, ये क्या नहीं है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या करना है, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, वो तो मशीन है, यानी कि उसमें वायर्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे। तो हमें उसे ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है ऑब्जेक्ट और पैटर्न में, यानी कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, तब हमें उसे शिक्षा देनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अपना जो नेटवर्क है, एक न्यूरल नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क लेंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जेंडर, यानी कि औरत है या मर्द है, लड़का है या लड़की है, ये पता करेंगे। इनपुट होगा वेट और हाइट, किसी के वेट और हाइट से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि वो औरत है या मर्द है। तो हम ये सैंपल एग्जांपल ले लेते हैं। इस सैंपल एग्जांपल में देखिएगा हमारे पास 4 लोग हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, डायना। एलिस इसमें फीमेल है, डायना इसमें फीमेल है, बॉब इसमें मेल है और चार्ली इसमें मेल है। इनका वेट, जिसको हम x1 बोलेंगे आगे, और हाइट x2 बोलेंगे, वो ये आपके पास डेटा है, मेजरमेंट है। अब इसमें हम मेल को वैल्यू देते हैं 0, यानी न्यूरल नेटवर्क को प्रेडिक्ट करना है या बताना है। जब वो प्रेडिक्ट करेगा 0 तो हम मानेंगे कि वो मेल कह रहा है, या हम उसे बताएंगे कि आपको 0 बताना है मेल के लिए। और अगर वो 1 देता है तो हम मानेंगे कि वो फीमेल है, यानी कि हम उसे ट्रेन करेंगे कि फीमेल के लिए आपको हमें 1 देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बड़े नंबर हैं, इस तरीके के नंबर, ये तो छोटे लग रहे हैं लेकिन बड़े बड़े नंबर आते हैं जब आप एक्चुअल काम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे, इसमें क्या होता है, इन सब का मीन ले लीजिए और फिर मीन से सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मीन ले लीजिए, सबको मीन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या दूसरा तरीका ये है, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 135। सारों को 135 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे 133 माइनस 135 क्या होगा, -2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ के लिए भी एक कोई वैल्यू ले लीजिए अपने दिमाग से। मान लीजिए हम 66 ले लेते हैं, तो 65 माइनस 66 -1 हो गया। तो ये बड़े नंबर को हमने केवल छोटा किया, अभी हमने कोई कंप्यूटेशन नहीं किया है, केवल हमने इसको छोटा किया है। ओके, तो पहले कि हम ट्रेन करें, हमको ये जानना होगा कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वाकई में हमें सही वैल्यू दे रहा है, कितनी सही दे रहा है, गलत दे रहा है तो कितनी गलत दे रहा है, ये तो जानना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करेंगे। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी से 10 रुपये लेके आइए, आप 8 लेके आ जाते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया, 2 रुपये आपकी गलती है, तो इसका मतलब ये है कि 2 आप कम लाए हैं। इसी को हम मीन स्क्वायर एरर बोलेंगे। यही एरर है, यही लॉस या एरर निकालना है, यही लॉस फंक्शन हम बनाएंगे। या ये कह सकते हैं आपकी कोई, अगर आपको मैंने कहा कि भाई एक काम करिए, आप 8 रुपये लेके आइए और आप 10 रुपये लेके आ जाते हैं, तब क्या होगा, ये -2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क हमें एक वैल्यू देगा और जो हम चाहते हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन है, उसी को हम मीन लॉस कह रहे हैं। लेकिन मीन निकालना क्यों ज़रूरी है, स्क्वायर करना क्यों ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ये 2 ही रहे, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नेगेटिव हट जाए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हमारे पास सबके लॉसेज आ गए, भाई किसने कितनी गड़बड़ी की है, किस न्यूरॉन ने कितनी गड़बड़ी की है। तो 4 हमारे पास है। अब इसमें एक एक समझिए, 1/n सिग्मा i = 1 to n y true minus y prediction whole square। इसमें एक एक चीज़ क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे लॉस निकालने के लिए। तो इसमें जो n देख रहे हैं वो पूरे सैंपल्स हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 सैंपल्स हो गए हमारे पास। दूसरी वैल्यू क्या है, n आपका, यहाँ पर भी ये 4, ये भी 4। y आपके पास क्या है, आप कोई वैल्यू देते हैं और कोई वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ y जो है वो आपको वैल्यू निकाली जा रही है, यानी कि आउटपुट है। और आउटपुट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जेंडर, वेट और हाइट इनपुट है,
जेंडर मतलब आउटपुट है जो हमें मिलना चाहिए। ये जो y ट्रू है वो क्या वैल्यू है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें पता है और आनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एलिस की बात करूँ तो एलिस क्या है? मैंने आपको बताया कि ये फीमेल है, तो हमें ये एग्जैक्टली पता है कि ये 1 होगी। हम फीमेल्स को 1 वैल्यू दे रहे हैं और मेल्स को 0 दे रहे हैं, तो एलिस फीमेल है, ये 1 आना चाहिए, हमारी ये ट्रू वैल्यू है। और फिर प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो हमें न्यूरल नेटवर्क निकाल के देगा या आउटपुट में हमें मिलनी है। तो नॉट नेटवर्क आउटपुट जो जो वैल्यू दे रहा है उसे हम प्रिडिक्शन कहेंगे। तो आपने 10 रुपये बोले कि भैया लाइए आप, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, और 8 आपकी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर y ट्रू माइनस y प्रिडिक्शन जो स्क्वायर है वो हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि नेगेटिव को हम हटाना चाहते हैं, इसी को हम स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितना कम लॉस होगा, यानी कि अगर आप 10 रुपये किसी को बोलते हैं और 10 रुपये ही ले आता है, तो इसका मतलब लॉस क्या है? 0 है। यही तो हम चाहते हैं। तो सही प्रिडिक्शन हो गया, जो आपने मांगा था वही आपको मिल गया। आपने एलिस को फीमेल बोला था, वो न्यूरल नेटवर्क फीमेल निकाल के दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेन करना इसलिए चाह रहे हैं नेटवर्क को कि भाई लॉस कम से कम हो। हम कहेंगे 10 रुपये किसी को कहेंगे कि लेके आओ, तो वो 10 ही रुपये लेके आए। अब यहां पर हम जो मीन स्क्वायर्ड एरर है ये आपने समझ लिया। अब देखिएगा कि सबसे पहली चीज ये है कि हम मान के चलते हैं कि अब जो हमारा प्रिडिक्शन आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो न्यूरल नेटवर्क है गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहा है? मान के चलते हैं कि सबको ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, सबको ये कह रहा है कि हम 0 ही बोलेंगे, यानी सारे के सारे जितने भी हैं वो मेल्स हैं। अब गड़बड़ हो गई, सारे तो मेल तो है नहीं, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y ट्रू माइनस y प्रिडिक्शन, मतलब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। पहले देख तो लें कि भाई लॉस क्या है। तो क्योंकि y प्रिडिक्टेड वैल्यू न्यूरल नेटवर्क की 0 है, हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है, क्योंकि ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, मेल है, तो हम इसकी 1 0 0 1 वैल्यू दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि y प्रिडिक्शन जो भी वैल्यू आ रही है, हर बार हमको न्यूरल नेटवर्क 0 0 0 0 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 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 और सबको फिर जोड़ देंगे। ठीक है जी, सबको जोड़ देंगे, मतलब ये जो वैल्यू आई है 1 0 0, ये इसी का रिजल्ट है। तो इसको हम जोड़ देंगे, मतलब इन सबको हमको जोड़ देना है। और फिर मीन है तो हम सबको डिवाइड करेंगे, जोड़ के डिवाइडेड बाय 4। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? इन सब का सब्ट्रैक्शन निकाला, स्क्वायर किया, जोड़ा और डिवाइड बाय 4 किया, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, क्योंकि हमारे पास 4 है इसलिए हमने 4 से कर दिया। तो इसकी एक वैल्यू आ गई 0.5। तो 0.5 जो वैल्यू आई है वो क्या है? ये आपका अभी ये एरर बता रही है कि भाई ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, अभी प्रिडिक्शन में ये एरर हो रही है। तब ये तो क्लियर हो गया। ये हम फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो हमारा मेन गोल है कि ये जो लॉस आया है ना, हमको कम से कम लॉस लेना है। सिंप्लिसिटी के लिए हम 4 में से केवल एक इनपुट ले लेते हैं, यानी एक आदमी का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीन स्क्वायर एरर है, ये केवल आपको ये बताएगा कि भाई जो न्यूरल नेटवर्क ने निकाल के दिया है वो क्या है, आपको क्या चाहिए था, और दोनों का डिफरेंस क्या है। बार बार ये यही चेक करेगा कि भाई इसका जो मीन स्क्वायर एरर है वो कम से कम आना चाहिए, यानी कि एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू में कम से कम अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शुरुआती दौर में हम ये सोचें कि ये करेंगे कैसे। हम जो लॉस है उसका फंक्शन बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है। लॉस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है, जैसे ये वेट हमने दिया, ये बायसेस हैं, ये वेट और बायसेस इनको ही परिवर्तित करके ही तो हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आप गलत मान रहे हैं, तो गलत को सही करने के लिए आपको इनमें चेंज करना पड़ेगा, इनमें चेंज करना पड़ेगा, इनमें चेंज करना पड़ेगा। वेट जो कि x1 है, हाइट जो x2 है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो इनपुट वैल्यू आएगी। आउटपुट को चेंज करने के लिए आपको वेट और बायसेस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो चलिए फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भी फंक्शन बनेगा वो ये इन वेट्स पे और बायसेस पे ही डिपेंडेंट होगा, यानी कि हम जो लॉस फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेट और बायसेस पे होगा, यानी कि लॉस जो होगा वो वेट और बायस के फंक्शन पे ही डिपेंडेंट होगा। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि मैं अगर इस लॉस फंक्शन को लिखना चाहूँ W1 W2 W3 W4 W5 W6, W1 ये है, W2 ये है, W3 W4
W5, W6 ये सारे वेट्स हैं, और बायसेस B1, B2, B3, तो ये जो फंक्शन है वो इनका वेरिएबल है। अब एक एक करके हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इस वेट को चेंज करेंगे, ये आपको सबके लिए करना है, ध्यान रखिए, मैं केवल एक के लिए बता रहा हूँ। W1, W2, W3, W4, W5, W6 सब के लिए करना है, मैं केवल W1 के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास इतने सारे वेरिएबल हों और केवल W1 पे काम करना हो तो कैसे करेंगे, यानी इतने सारे वेरिएबल को एक साथ हमारे पास एक फंक्शन में रहेंगे, हमें केवल W1 पे काम करना है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास होगा डेल L बाय डेल W1। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये बाकी सबको कांस्टेंट मानता है, जिस पे आप करना चाहते हैं उस पे काम करेगा, उस पे डेरिवेटिव करेगा, उस पे उसका डेरिवेशन करेगा, बाकी सबको ये कांस्टेंट मानेगा। तो जब हम W1 को चेंज कर रहे होंगे या उस पे काम कर रहे होंगे तो हम डेल L बाय डेल W1 करेंगे। जब हम W2 पे काम कर रहे होंगे तो हम डेल L बाय डेल W2 करेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये मीन स्क्वायर एरर वाला फंक्शन है, और क्योंकि हमने केवल एलिस को लिया है, तो यहाँ पर हम ये 1 कर देंगे, ये भी 1 कर देंगे, और वाई ट्रू वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि ये 1, क्योंकि ये महिला है, एलिस इज अ गर्ल, तो हमेशा 1 वैल्यू आ रही है, तो 1 रख देते हैं, 1 माइनस वाई प्रेडिक्शन होल स्क्वायर। अब डेल L बाय डेल W1, जैसे मैंने कहा, लॉस फंक्शन हमारे पास क्या है, जिसमें W1 से लेकर W6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और B1 से लेकर B3 तक है। अभी हम केवल वेट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल L बाय डेल W1 को डेल L बाय डेल वाई प्रेडिक्टेड बाय डेल W1। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं ये करने की संभावना है, यानी आपके पास अपने चेन रूल लगाया, अगर आप इसको काट भी दें तो यही बचेगा। अब चेन रूल से फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से कोई आपका एक वैल्यू आती है, मान लीजिए कोई प्रिडिक्शन आ रहा है, ये जो प्रिडिक्शन वैल्यू है इसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, भाई ये वेट चेंज करो, और ये वेट चेंज होगा तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ये वेट चेंज करो। तो एक तरीके से आपको बैक प्रोपोगेशन में जाना है, यानी हम चेन रूल लगा रहे हैं, केवल ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो फाइनल जो मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लाऊंगा आप देखेंगे उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो डेल L बाय डेल प्रेडिक्शन करते हैं, ये वाला L है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन मान के चलिए कि ये आपका सिंपल d बाई डी एक्स है, इसका 1 माइनस वाई प्रेडिक्शन मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x फिलहाल के लिए, तो d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप आराम से कर लेंगे, वही यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला मिल गया। अब इस पे आते हैं, ये कैसे काम करेंगे W1। अब सबसे पहले आप तो वाई प्रेडिक्शन जो आपका यहाँ प्रेडिक्शन वैल्यू आ रही है उसको देखते हैं। अब O1 पे क्या वैल्यू आ रही है, W5 इंटू ये यहाँ वाला H1 इंटू W5 और H2 इंटू W6 प्लस ये बायस, यही तो होगा। तो ये फंक्शन होगा इसका, ये बेसिकली ये तो अंदर आ गया, फंक्शन हमारा आपका हो गया सिग्मॉइड फंक्शन। इसका मतलब f जो है उसके अंदर से पास करेंगे किसको, H1 इंटू W5, H2 इंटू W6 और साथ में बायस जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये एक जो मैंने कहा कि हम डेल वाई प्रेडिक्शन बाय डेल W1 को क्या करेंगे, तो इस पर दोबारा चेन रूल लगा देते हैं। दोबारा चेन रूल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ H1 दिख रहा है, तो हमने अपने आप H1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। फाइनली ये उसी तरीके से है जैसा है, ये हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली वाली देख लेते हैं। पहली वैल्यू में क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप ये डेल बाय डेल H1 तो कर सकते हैं ना, H1 यहाँ पर है ही ऑलरेडी, तो आपका इसका ये जो इसका है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और क्योंकि H1 के बेसिस पे हो रहा है तो W5 बाहर आ जाएगा, W5 बाहर आ गया है ना जी, ये बाहर आ गया। और ये f डैश मैं बताऊंगा, ये हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, आपके सिग्मॉइड फंक्शन का। अब ये वाला तो हो गया, अब इस पे आ जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये कैसे करेगा, इसके लिए हमें H1 चाहिए होगा। H1 कहाँ से आएगा, H1 कहाँ से इनपुट ले रहा है, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, इस दोनों को करेंगे और साथ में बाय S1 जोड़ देंगे, तो यही काम हुआ यहाँ पर। और फिर इसका डेल ये निकालना है, डेल H1 बाय डेल W1, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि ये H1 के रिस्पेक्ट में है, W1 के रिस्पेक्ट में है H1, तो ये इससे x1 बाहर आएगा, W1 अंदर रहेगा, मतलब ये तो f है लेकिन उसके बाद f डैश आ जाएगा। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो क्या क्या हो गया, फाइनली हमने क्या किया कि दो बार देख लिया कि एक बार ये f डैश आ गया, एक बार f डैश आ गया, दो बार f डैश आ गया, यानी जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन, ऐसा होता है, डिफ्रेंशिएशन के बाद हम इसको fx इंटू 1 माइनस fx लिख लेते हैं। अब सारी चीज़ें भूल जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि हमको एक लॉस फंक्शन का हर एक जो एलिमेंट है W1 से लेकर W6
उनमें हर एक को हमें ये देखना था कि स्लोप क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, और उसमें क्या वैल्यू देंगे ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, एक ही काम किया, इस पूरे को हमने परिवर्तित करके दिया इसमें। ये सब अगर चाहें तो भूल सकते हैं, चलिए ध्यान रखिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया क्योंकि ये डिपेंडेंट है इस पे और ये डिपेंडेंट है इस पे, सारे आपस में डिपेंडेंट है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम यहाँ पर चेन रूल लगा दें। ये क्लियर हो गया। अब आइए, ये हमारा, इसी को हम क्योंकि बैक जा रहे हैं और ये पार्शियल डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखना ताकि सारे पीछे के इंक्लूड हो जाए, इसको हम बैक प्रोपोगेशन या बैक ड्रॉप कहते हैं। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको हम केवल एक इनपुट पे लगाते हैं, यानी कि एलिस पे। यहाँ पर x1 एलिस का है -2, ये x2 है यानी कि इनपुट, ये है -1। तो सबसे पहले हम h1 कैलकुलेट करेंगे। h1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, W1, ये मतलब x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस बायस। कैसे होगा ये कैलकुलेट, हम मान के चलते हैं कि जो वेट और बायस है इजी करने के लिए 1 और 0 है। तो h1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B1, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम पास करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन से, यानी जो भी वैल्यू आने वाली है, वैसे यहाँ पर -3 आ रही है तो f -3 यानी सिग्मॉइड फंक्शन से पास करेंगे तो 0.0474 आ जाएगी। यानी h1 आपको आउटपुट दे रहा है ये न्यूरॉन 0.0474। यही काम हम h2 के लिए करेंगे। तो h2 में क्या होगा, x1 इंटू W3 प्लस x2 इंटू W4 प्लस बायस, और फिर उसको हम सिग्मॉइड फंक्शन से पास करेंगे। तो h2 के लिए क्या होगा, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, और वो फंक्शन से पास कर देंगे तो ये आपकी यही सेम वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने बड़ा इजी लिया है इसको। और फाइनली जब हम आउटपुट, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आने वाली है वो O1 से आएगी, जो आउटपुट लेयर है। अब यहाँ पर हमको मिली है ये वाली वैल्यू, तो W5 इंटू दिस वैल्यू, W6 यहाँ से भी हमको ये मिलेगी 0.0474, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बायस से जोड़ देंगे। बायस हमने 0 मान लिया है, वेट भी हमने ये 1 मान लिया है, 1 मान लिया है, ये 0 मान लिया है। अल्टीमेटली आपके पास ये दोनों को जोड़ के फंक्शन से पास करेंगे तो 0.524 वैल्यू आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमको 0.524 दे रहा है, ना तो ये 1 दे रहा है, ना तो ये 0 दे रहा है, ना तो ये गर्ल बता रहा है, ना ये बॉय बता रहा है, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अभी जो हमने लॉस फंक्शन सीखा बिल्कुल यही अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि वेट में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या परिवर्तन चाहिए, ताकि मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप वेट में परिवर्तन कर सके W1 में। अब मैंने कहा था आपको केवल हम W1 लेके चल रहे हैं, यही आपको W1 से लेकर W6 तक यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वेट को परिवर्तित करने के लिए या वेट में जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, हमको एक्चुअली वेट को कहाँ तक पहुँचाना है ताकि हमारे पास आइडियल रिजल्ट आया। तो पहली चीज़, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ये हम निकाल लेंगे। वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू हम ये वाली रख रहे हैं 0.524, और ये आपकी पहले जो टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम डेल वाई प्रिडिक्शन बाय डेल h1 पे जा रहे हैं, हमारे पास h1 ऑलरेडी है, और इस वाले ये जो फंक्शन है, ये जो f-x मैंने बताया था आपको, जो सिग्मॉइड फंक्शन का था, वो सीधा fx इंटू 1 - fx लिख सकते हैं, 0.249 आ जाएगा। और ये वेट जो मैंने बताया आपको 1 लिया हमने कि मान के चले हैं। फिर हम जाएंगे थर्ड वाले पे, यहाँ पर भी यही काम करना है। x1 में आप वैल्यू इनपुट जो आपकी दी हुई है -2 रख दीजिए, W1 W2 1 है और बाय 0 है, x1 x2 -1 और -2 है, तो ये fx इंटू f1 - fx के फॉर्म में रखिए। ये जो है वैल्यू आपकी ये सिग्मॉइड फंक्शन से आएगी, फाइनली आपको -0.0904 आ गई। तो पहली वैल्यू आपको ये मिल गई, दूसरी वैल्यू आपको ये मिल गई, तीसरी वैल्यू आपको ये मिल गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमको W1 में ट्वीकिंग करनी है या फिर इसका इंप्रूवमेंट देखना है या फिर इसमें चेंज कितना करना है वो देखना। तो 0.0214 ये परिवर्तन हम चाहते हैं। ये ऐसा वैल्यू, ये एक नंबर हमारे पास आया जिससे हम वेट को परिवर्तित करेंगे। जो भी पहले का वेट होगा, जैसे हमने यहाँ पर वेट 1 को माना, तो अगर 1 वेट है तो उसमें हमको परिवर्तन देना पड़ेगा 0.0214 का, ताकि हम अपनी एक्चुअल प्रेडिक्टेड जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर आ पाए, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू तो गलत बता रही है। उसमें हम ये का फेरबदल करेंगे ताकि हम उस तरह 1 पे इसका फेरबदल करेंगे ताकि अब वेट ऐसा आ जाए ताकि हमारे पास या तो ये 1 दिखाए या ये 0 दिखाए। यानी कि अब हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। W1 को, वेट को हमें चेंज करना है।
और वेट केवल W1 नहीं, सारे नेटवर्क के वेट्स को चेंज करना होगा आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, और ये कुछ भी नहीं, आप देखिए डेल्टा L बाय डेल्टा W1 तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक। ये ईटा क्या है, और ये आपके एक्चुअल वेट से माइनस करना है, यानी जो वेट आपने शुरुआत में दिया है उससे ये चीज़ माइनस करनी है, ये तो आपने निकाल ही लिया। ईटा क्या है, ईटा आपका एक लर्निंग रेट है कि किस तरीके से कितना फास्ट ये आपका न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन आपका फटाफट लर्न करेगा। फाइनली हम क्या करें, जो एक्चुअल वेट आपका नेटवर्क पे दिया हुआ है, ये वेट को आप कम कर रहे हैं किस मात्रा से, ईटा इंटू दिस। ईटा जो वैल्यू है वो आपकी 0.0 से लेकर 1.0 तक आती है। ये बस एक हाइपर पैरामीटर है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज करते 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 देखेंगे कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, बहुत कम नहीं दे सकते, और ना बहुत ओवर फिटिंग अंडर शूटिंग, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब ये है कि डेल L बाय डेल W1 ये अगर पॉजिटिव है तो जो W1 है ये कम होगा, जिससे लॉस फंक्शन हमारा कम होगा। अगर डेल L बाय W1 ये आपका नेगेटिव है तो W1 आपका इंक्रीज होगा, जिससे भी हमारा जो लॉस फंक्शन है वो कम होगा। तो ये पूरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आप किसी एक वेट का कर सकें। यही आपको बार बार लूप में करना है ताकि आप सारे वेट्स, जितने भी आपके वेट्स हैं, आप देख रहे हैं कंप्यूटेशनली कितना एक्सपेंसिव है ये, तो ये आपका सारा लर्निंग प्रोसेस है। आई होप लर्निंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।